दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब सिर्फ यादों में है सिद्धार्थ। 2 दिन पहले तक खिलखिलाने वाले सबके चहेते किसी और दुनिया में चले गए। मुंबई के ओशिवारा शमशान भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये पल मां, बहन, परिवार वालों और करीबी दोस्त शहनाज गिल के लिए हृदय विदारक। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी रिवाज से अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं। गम में परिवार और दोस्त हैं, उनके गम को बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 40 साल की इस छोटी सी उम्र में एक ऐसा सितारा इस दुनिया से विदा हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि कामयाबी का आसमान अभी पड़ा था छूने के लिए, लेकिन उसके पहले जमीन का ये सितारा अब आसमान में टिमटिमाने के लिए हम सबको छोड़कर जा चुका है। अंतिम संस्कार की क्रिया की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सदमे में शहनाज गिल, उनकी बेहद करीबी दोस्त और यकीनन दोनों ने मिलकर बहुत सारी भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन वो तमाम सपने चकनाचूर हो गए। उस परिवार के ऊपर, उस मां के ऊपर, बहनों के ऊपर और उनके दोस्तों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इन तस्वीरों के जरिए इस बात को हम समझ सकते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त मुंबई में लगातार जारी है। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के ओशिवारा शमशान में अंतिम संस्कार की सारी रस्में की जा रही हैं। करीबी शहनाज गिल समेत कई दोस्त वहां पर मौजूद हैं और परिवार, रिश्तेदार, तमाम लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने आप में बहुत सारे सवाल सिद्धार्थ अपने पीछे छोड़ गए हैं। शमशान घाट पर ओशिवारा में अंतिम रस्में की जा रही हैं। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि सिद्धार्थ बचपन से ही इस संस्था से जुड़े रहे हैं। शमशान घाट पर कई सेलिब्रिटीज और फैंस की भारी भीड़ है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बहुत सारे लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है। बहुत सारे फैंस में उनकी निराशा भी है इस बात को लेकर, जैसा कि हमारे संवाददाता तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और वो सिद्धार्थ की एक अंतिम झलक पा लेना चाहते थे, लेकिन बहुत सारी वजह हैं कोरोना प्रोटोकॉल, जिसके मद्देनजर ज्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अभी ठीक है, ठीक है। अंतिम विदाई की अनुराग गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जहां पर अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं। अब प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन अपने आप में जिस तरह से गम का माहौल वहां पर है, उसको बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आसपास अपने क्या देख रहे हैं, कैसे बताएंगे आप? चित्र बस यही कहूंगा कि अपने चहेते फैंस, अपने चहेते सितारे के लिए उनके फैंस इस बारिश की से भी लड़ने को तैयार हैं, इस ट्रैफिक में जूझने को भी तैयार हैं, अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर सारा दिन खड़े होने को तैयार हैं। वो सिद्धार्थ शुक्ला का करिश्मा ही है जो उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाता है, और शायद ये तो उनके करियर की शुरुआत थी, या ये कहा जा सकता है उनका एक लॉन्चिंग पैड जो था वो तैयार हो चुका था। अब उनकी फ्लाइट को टेक ऑफ करना था, लेकिन जो किस्मत को मंजूर होता है, जो विधि में लिखा होता है, वही हुआ। और सिद्धार्थ शुक्ला आज अपने फैंस को छोड़ के जा चुके हैं। अपने परिवार में जो सबसे चहेते थे, सबसे छोटे थे और मेल मेंबर के नाम पर वो इकलौते थे, तो वो अब नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा लॉस है, और इतनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग सुबह से मौजूद हैं जो देखना चाहते हैं, एक बार सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी बार देख लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन पर्सन कभी सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं देखा। उनके काम के जरिए, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो सीरियल हो, उसके जरिए वो उनको जानते हैं। उसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त हुई है। चाहे वो उन्होंने जितने भी अपने शेड से दिखाया हो, हर शेड में उनको पसंद किया गया, चाहे वो एक लवर बॉय की भूमिका में हो, चाहे कोई NRI की किरदार निभा रहे हो, या फिर टीवी सीरियल के एक सीधे साधे गांव के लड़के का किरदार निभा रहे हो। हर किरदार में उन्हें पसंद काफ़ी किया गया, और यही वजह है कि उन्हें लगातार शोहरत मिलती रही। और बिग बॉस सीजन 13 में कई अवरोधों के बाद भी उन्होंने उस कंपटीशन को न सिर्फ जीता, बल्कि लाखों करोड़ों फैंस के दिलों को भी जीता। आज उन्हीं लाखों करोड़ों फैंस का दिल रो रहा है, क्योंकि आज सिद्धार्थ शुक्ला उनके बीच नहीं है। और ओशिवारा के इस शमशान घाट में, शमशान भवन में उनकी अंतिम क्रिया की जा रही है। उन्हें पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की जो अंतिम क्रिया है वो समापन की ओर होंगी। और एक एक करके फिर उनके परिवार के लोग और सगे संबंधी जो यहाँ पर उन्हें अंतिम दर्शन करने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, वो एक एक करके जाना शुरू हो जाएंगे। चित्रा, बस अब यादों में ही सिमट कर रह जाएंगे सिद्धार्थ, लेकिन अपने पीछे
जो कहानी उन्होंने छोड़ गई है वो कहानी बहुत सारे युवाओं के लिए बड़ी मिसाल बनेगी, क्योंकि सिर्फ 40 साल की उम्र में ही इतना बड़ा मकाम पाने के बाद छोटे पर्दे का ये चमकता हुआ सितारा इस तरह से सबको छोड़कर चला जाएगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की हुई थी। और इसी वजह से सभी की आंखें नम हैं। अंतिम संस्कार की रस्में वहां पर अदा की जा रही हैं। कुछ देर में वो पूरी की पूरी प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी। लेकिन अपने आप में सिद्धार्थ बड़ा सवाल छोड़ के गए हैं कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी। अंतिम दर्शन के वक्त मां के दर्द का इंतहा नहीं रहा। करीबी दोस्त शहनाज गिल बिलख पड़ी। दोस्तों की आंखें नम हैं, फैंस गमगीन हैं। अपने चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़ सिद्धार्थ पंचतत्व में विलीन हो गए। ओशीवारा शमशान भूमि में ब्रह्मकुमारी समाज की रीति से अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ के घर परिवार, दोस्तों और फैंस ने नम आंखों से विदाई दी। आखिरी बार बेटे को देख मां फफक कर रो पड़ी। कल से ही सिद्धार्थ की मां सदमे में है, गम में है। सिद्धार्थ की करीबी दोस्त शहनाज गिल भी अंतिम दर्शन के लिए ओशीवारा पहुंची। इस मौके पर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई और रोती बिलखती रही। शहनाज गिल सिद्धार्थ की बिल्डिंग में ही रहती हैं, लेकिन सिद्धार्थ की खबर के बाद से ही वो सिद्धार्थ के घर में ही थी। सिद्धार्थ के तमाम दोस्त और फैंस ने भी ओशीवारा शमशान जाकर अपने चहेते सितारे को अलविदा कहा। कम ही वक्त में जितना नाम और जितनी जगह अपने फैंस के दिल में सिद्धार्थ शुक्ला ने बनाई थी, वो बहुत कम स्टार्स को मिल पाती है। और ये सिद्धार्थ शुक्ला ने, उनका करिश्मा था, उनकी पर्सनालिटी का, उनका व्यक्तित्व था कि उन्हें ये शोहरत, ये पर्सनालिटी उनकी थी कि उनको ये शोहरत मिली। सिद्धार्थ के अंतिम यात्रा में भी काफी भीड़ थी। उसके चाहने वाले एम्बुलेंस के साथ साथ चल रहे थे। कूपर अस्पताल से ओशीवारा शमशान भूमि की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। पूरे रास्ते उनके फैंस मौजूद रहे। सिद्धार्थ शुक्ला क्योंकि अपने आप में एक बड़ा नाम थे, इतनी कम उम्र में अपना इतना नाम कर चुके थे, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली थी। इसलिए आज मेन गेट पर मैं देख रहा हूँ एक बड़ा पोर्ट्रेट उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी लगा दिया गया है। तो इस वक्त आप देखिए, ज्यादा पास में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है, कोविड का खतरा भी है। इसलिए हमसे भी उम्मीद रखी जाती है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। तो सड़क के इस पार से ही मैं फिलहाल रिपोर्टिंग कर रहा हूं। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त मेन गेट की। मेन गेट में जो क्राउड है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। मेरा कैमरामैन कोशिश करें गेट से थोड़े हट के ये भी दिखाने की कोशिश करें दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पता लगेगा कि देखिए क्राउड उस तरफ भी कम नहीं हो रहा है। ये जो फुटपाथ है यहाँ भी क्राउड कम नहीं हो रहा है। जहां से हो सके, जहां से लोगों की निगाहें अंदर क्रेमेटोरियम तक जा सके। दोपहर करीब 1 बजे कूपर अस्पताल ने सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को परिवार के हवाले किया। अस्पताल में पहले से ही फूलों से सजी एम्बुलेंस खड़ी थी। सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखने के बाद वहीं से ओशीवारा शमशान भूमि के लिए अंतिम यात्रा निकल पड़ी। आज सुबह से ही ये तय नहीं था कि सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल से घर लाया जाएगा या फिर सीधे ओशीवारा जाएगा। काफी लोग अंतिम दर्शन के लिए सिद्धार्थ के घर भी पहुंचे। इनमें टीवी स्टार राखी सावंत, निक्की तंबोली, रश्मि देसाई, अर्जुन बिजलानी, विकास गुप्ता और दिलजीत कौर भी शामिल थे। मुंबई से विद्या पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। ओशीवारा शमशान घाट पर लगातार अंतिम क्रिया जारी है। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है सिद्धार्थ शुक्ला को। हमारे कई सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, चूंकि गम का माहौल है, जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, यकीनन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला हम सब के बीच नहीं है। एक बार फिर से रुक करेंगे विद्या आपका। विद्या हमारी सहयोगी भी वहां से जुड़ी हुई है। विद्या, कौन कौन से सितारे, उनके जो सहयोगी थे, उनके जो यार दोस्त थे, वो पहुंचे हुए हैं उनकी विदाई के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मां का रो रो कर बुरा हाल है, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। अपने आसपास विद्या क्या देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, अगर आप यहाँ देखें तो बहुत सारे जो फैंस हैं, इतनी तेज बारिश से 1-1.5 घंटे से लगातार हो रही है। लेकिन ये है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। आखिरी दर्शन करने के लिए दीवार पे लटके हैं। ये जो फुटपाथ है ये पूरा भर दिया था उन्होंने थोड़ी देर पहले तक, और आप देख लीजिए अभी भी छाता लेके भीगते हुए, फिर भी खास तौर से अगर आप देखें यहाँ महिलाएं काफी ज्यादा है। ये यहाँ पे आप देखिए छतरियां पकड़ पकड़ के काफी सारी महिलाएं काफी समय से यहीं पे टिकी हुई है ताकि एक बार
एक बार साथ हो जाए उनका, जो सिद्धार्थ शुक्ला है उनकी अंतिम एक दर्शन हो जाए, या फिर आप कह लीजिए एक इस समय में, इस मौके पर जब वो पंचतंत्र से विलीन हो रहे हैं, इस मौके पर उनके साथ दिखना चाहती हैं, एक महसूस कर रही हैं उनको अपने आप के साथ। और यही वजह है शायद कि वो लोग यहाँ पर काफी देर से खड़े हैं। देख लीजिए तेज बारिश है, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हो रहे हैं लोग। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए भी काफी बार लोगों से आग्रह कर रही थी कि वो हट जाएं यहाँ से, लेकिन अब देख लीजिए लोग नहीं हट रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अब थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक का जो दिक्कत था वो जरूर कम हो गया है। तेज बरसात की वजह से यहाँ पे फिलहाल ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है जो पहले देखने को मिल रही थी। लेकिन इस वक्त आप समझ लीजिए कि जो पंचतंत्र में विलीन हो रहे हैं इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला, उसको एक तरह से देखने के लिए, महसूस करने के लिए, एक अंतिम प्रक्रिया में साथ रहने के लिए ये सारे के सारे फैंस यहाँ पर अभी भी जुटे हुए हैं। एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी 1980 में, इसी मुंबई में उनका जन्म हुआ था, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अपने छोटे से करियर में शानदार सफलता हासिल की सिद्धार्थ शुक्ला ने, लेकिन इस तरह से अचानक एक चमकते सितारे का चला जाना हर किसी को स्तब्ध कर गया। इसी वजह से चारों तरफ सन्नाटा है, सबकी आंखें सूनी, बार बार इस सवाल को पूछते हुए कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टीवी की दुनिया और उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है। उनकी मौत के बाद से लेकर आज सुबह तक उनके चाहने वालों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केवल 40 साल की उम्र में अपने साथी कलाकार को खो देने वालों को गहरा सदमा पहुंचा है। टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ ही सिद्धार्थ के फैंस शोक में डूब गए हैं। टीवी जगत के कुछ जाने माने चेहरों के साथ ही सिद्धार्थ के करीबियों का कल शाम से ही उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बॉलीवुड से वरुण धवन और राजकुमार राव सिद्धार्थ के घर पहुंचे। वहीं टीवी जगत की बात करें तो रश्मि देसाई और विकास गुप्ता उनके परिजनों का दुख साझा करने आए। उनके घर पहुंचने वालों में शहनाज गिल के भाई शाहबाज बदेशा भी देखे गए। मौत की खबर के बाद शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा ओशिवारा में सिद्धार्थ के घर पहुंचे। एक्ट्रेस गौहर खान भी सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची। दोनों को हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस 14 में एक साथ देखा गया था। सिद्धार्थ के घर पहुंचते ही खान को अपनी कार में रोते हुए देखा गया। इनके अलावा रणवीर बोहरा अपनी पत्नी के साथ सिद्धार्थ के घर पहुंचे। मधुरिमा तुली भी सिद्धार्थ के घर पहुंची। सिद्धार्थ की मौत से तमाम कलाकार गम में डूबे नजर आए। राहुल वैद्य और दिशा परमार भी खुद को रोक नहीं पाए और सिद्धार्थ के घर पहुंचकर उनके परिवार का दुख बांटा। दिल से दिल तक में सिद्धार्थ के साथ काम कर चुकी उर्वशी उपाध्याय ने याद किया कि कैसे नोक-झोंक के बाद सिद्धार्थ के साथ उनकी अटूट दोस्ती बन गई। मतलब मुझे जब पता चला, मॉर्निंग में मुझे तो पता चला 10:30 के बाद, तो पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत ही गंदा वाहियत मजाक या अफवाह है। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं उसको अपने कैसे एनालिसिस करूं, अपने माइंड में क्या प्रोसेस करूं। क्योंकि जब मुझे ये पता चला, आज मेरा शूट था, जो मेरा शो आ रहा है उसका शूट था और सडनली शूट कुछ और रीजन से कैंसिल हुआ, तो पहले जब मेरे कॉल्स आने लगे मेरे शो, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है कि हमारे बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जिनको पता था उन सबके कॉल, जब बहुत सारे कॉल आते हैं तब हमें कुछ शॉकिंग लगता है कि इतने कॉल क्यों कर रहे हैं। बिग बॉस 13 में जीत दर्ज कर सिद्धार्थ ने शोहरत की बुलंदी को छुआ। अभी उनका ग्राफ ऊपर चढ़ ही रहा था कि दिल ने उनका साथ छोड़ दिया। बिग बॉस सीजन 12 का हिस्सा रह चुके गायक अनूप जलोटा ने भी सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दी। उनके मुताबिक शोहरत और कामयाबी के साथ पैदा होने वाले तनाव को संभालना बेहद जरूरी है। तो इस तरह सभी कलाकारों को, एक्टर एक्ट्रेसेस को भी बहुत कष्ट हुए और उसको संभालना जो है, स्ट्रेस को, वो एक कला है। ये केवल फिजिकली फिट होने से नहीं होगा। हम लोग बॉडी, माइंड और सोल तीनों को संतुलित करके अपनी सेहत बनाते हैं। सिद्धार्थ के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का जो सिलसिला कल शाम शुरू हुआ, वो आज सुबह भी जारी रहा। आज तक ब्यूरो।
ऐसा लग रहा है मुंबई का सारा आसमान आज रो पड़ा है। वहां पर धीमी धीमी बारिश हो रही है। उन सब के बीच उनके चाहने वाले वहां पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। अलग अलग हिस्सों से हर एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हम सब ने देखा था सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले कैसे अचानक से आ जाते और फिर सिद्धार्थ शुक्ला ट्रेंड करने लगते थे। उनके चाहने वाले अलग अलग तस्वीरें शेयर कर देना चाहते थे और अपने दिल की जितनी भी बातें हैं वो उनके लिए बता देना चाहते थे, लेकिन अब वो सिर्फ यादों में ही बस कर रह गए हैं और इसी वजह से उनके चाहने वालों की भी भारी भीड़ लगी हुई है। सीधे अमित त्यागी का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। अमित, आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। और इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार की सारी रस्में वहां पर निभाई जा रही हैं, इसमें कितना वक्त लगेगा? कि इस वक्त मुंबई की बारिश के बीच सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। अब उनकी ऑलमोस्ट उनका जो दाह संस्कार का आखिरी चरण इस वक्त चल रहा है। अंदर बहुत सारे सितारे हैं, शहनाज गिल है, उनकी माता जी हैं जिनका जो एकदम शॉक्ड हैं, स्तब्ध हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलें। और जितने भी लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एवरीबडी शॉक, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। एक बहुत ही ऐसा मंजर है कि आज बारिश के बीच में भी लोगों का उत्साह देखने लायक है। बाहर खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है। हम बारिश में आपको लेकर आ रहे हैं ये तस्वीरें। सिद्धार्थ शुक्ला लोगों के दिलों में बसते थे। सोशल मीडिया किंग, फिल्में हो, मॉडलिंग हो, वेब शो हो या फिर वो फिल्में उन्होंने सब काम किए, कंप्लीट एक्टर थे वो, तो इसीलिए उनका जाना सबको बहुत ज़्यादा, इतनी यंग एज में चले गए हैं। तो आज अंदर जो स्थिति जो उनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनकी अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखा पाएँ जो इस वक्त हो रहा है। पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार हो रहा है, ब्रह्म कुमारी पद्धति से। अंदर पंडित जी हैं। सबसे ज़्यादा दुख उनकी माता जी के लिए हो रहा है, जो इस वक्त किसी भी बोलने का, उनको उठा के लाया गया। और उनकी बहुत करीबी शहनाज गिल का भी हमने तस्वीरें दिखाई, वो किस कदर टूटी हुई हैं और साथ साथ फैंस का दिल टूटा हुआ। जो बारिश के बीच में इतने यहाँ पर पुलिस जो उनको जाने नहीं दे रहे, उसके बीच में लोग अंदर जाने के लिए बेताब हैं। कई सेलिब्रिटीज़ वापस लौटे, शेफाली जरीवाला हुई, पारस माहिरा हुए, सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए। यहाँ पर भी आके देखिए कि उन घर पे रात से तांता लगा हुआ है, जितने भी लोग हैं, चाहे बिग बॉस के हों, फिल्मों के हों, वरुण धवन, राजकुमार राव, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है और सब यहाँ पर आखिरी बार दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन इस पर कोविड का मौका और उस पर बारिश का कहर से बहुत सारे लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जिस सिद्धार्थ को देखने के लिए कभी उत्साह हुआ करता था, आज उसी सिद्धार्थ के लिए उदासी छाई हुई है, एक अलग तरह की वीरानी है। इन सब के बीच सिद्धार्थ अपने घर, परिवार, दोस्तों को गम और उदासी में छोड़कर चले गए। कल तक खिलखिलाने वाला अचानक कैसे चला गया, ये कोई नहीं जानता। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह अब स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर्स ने भी अपनी कोई राय नहीं दी है। विस्तार जरूर सुरक्षित रखा गया है। अब हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल एनालिसिस से मौत की वजह, मौत का क्या कारण रहा, ये साफ हो पाएगा। अपने चाहने वालों, घर परिवार, दोस्तों को छोड़ सिद्धार्थ अंतिम सफर पर निकल गए। मां की आंखों का तारा अब सितारा बन गया। बहनों का दुलारा अब बस यादों में रह गया। सब कुछ तो है, बस सिद्धार्थ नहीं है। बुधवार की वो मनहूस रात भुलाई नहीं भूली जा रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ सोए तो उठ ही नहीं पाए। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ के शरीर के बाहरी या अंदरूनी हिस्से में कोई चोट के निशान नहीं है। मौत की वजह भी नहीं बताई गई है। डॉक्टरों ने कोई राय भी नहीं दी है। विस्तार सुरक्षित रखा गया है। अब हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षा और केमिकल एनालिसिस से मौत की वजह का पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राथमिक रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी पिस्टोलॉजी की बात की जा रही है, जिसमें टिश्यूज की जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है, जिसके बाद मौत का कारण पता चलता है। इसके अलावा CA यानी कि केमिकल एनालिसिस के जरिए भी इस पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की ओपिनियन डॉक्टर्स की तरफ से नहीं दी गई है। कोई परिवार की तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं आया। अभी तक किसी ने भी इस पूरे प्रकरण पे अपनी बात नहीं रखी है। परिवार ने सिद्धार्थ की मौत को संदिग्ध नहीं माना, न ही कोई शक जाहिर किया। फिर भी मुंबई पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पोस्टमार्टम भी कराया और वीडियोग्राफी भी करवाई। गुरुवार दोपहर 3:45 पर सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर्स की टीम ने किया। इस दौरान गवाही के तौर पर मुंबई पुलिस के 2 जवान मौजूद रहे। डॉक्टर्स ने सब कुछ कितनी बारीकी से देखा, ये इस बात से समझा जा सकता है कि सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम शाम 7 बजे तक चला।
करीब 3.25 घंटे की पूरी कार्रवाई को डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कलम बंद कर दिया। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला बुधवार की दोपहर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में घर से निकले थे। उन्होंने पहले से ही मीटिंग तय कर रखी थी। रात 8 बजे सिद्धार्थ अपने घर लौटे। फिटनेस को लेकर सिद्धार्थ इतने संजीदा थे कि वर्कआउट को कभी मिस नहीं करते थे। वो हर दिन लगभग 3 घंटे वर्जिश किया करते थे। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें शरीर पर ज्यादा जोर न देने की हिदायत भी दे रखी थी। बहरहाल सिद्धार्थ रात 10 बजे अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में जॉगिंग के लिए चले गए। लौटकर आने पर उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए, मगर उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उनकी मां रीता शुक्ला ने उन्हें पीने का पानी दिया। एकदम सुबह 3 बजे से 3:30 बजे के बीच सिद्धार्थ अचानक उठ गए और उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने मां को बताया कि उन्हें बेचैनी हो रही है और सीने में दर्द हो रहा है। उनकी मां ने उन्हें पानी पीने को दिया और कहा कि वो सो जाएं। सुबह हुई तो सिद्धार्थ नहीं जागे। सुबह 8:30 बजे और 9 बजे के बीच उनकी मां ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मां ने उसी सोसाइटी में रहने वाले सिद्धार्थ की बहन को बुलाया। बहन घर पहुंची और सब कुछ देखने समझने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। परिवार के लोग उन्हें एम्बुलेंस लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे। सिद्धार्थ को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने जांच की और उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया गया। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। सिद्धार्थ की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन उसमें कुछ भी साफ नहीं है। इसी वजह से थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अंतिम संस्कार की रस्में लगातार जारी हैं। दोबारा से आपको वहां पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जा रही हैं। ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्म कुमारी रिवाज से अंतिम संस्कार की रस्मों की अदायगी हो रही है। गम में परिवार और दोस्त हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, गुजर रही होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये चमकता हुआ सितारा हम सबको 40 साल की उम्र में छोड़कर चला गया और इसी वजह से किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ ने एक मॉडल के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे में मुख्य भूमिका से उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया, लेकिन बालिका वधू में जो किरदार उनकी ओर से निभाया गया था शिव का, उसके जरिए उन्होंने घर घर में अपनी बड़ी पहचान कायम कर ली। और वही सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने बिग बॉस 13 का विनर खिताब अपने नाम किया, वो हमारे बीच नहीं है। यकीन करना मुश्किल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।